प्राइमरी ओवरीज, इनसफिशिएंट प्राइमरी ओवरी फेलियर। क्या आपकी ओवरीज में अंडे नहीं बन रहे? क्या आपको माहवारी में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? अगर आपकी माहवारी रेगुलर है या 3 से 4 माह बाद पीरियड्स आते हैं तो आपको POI का मर्ज भी है। POI के बारे में मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो का आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज अपने प्रोग्राम में ख्वातीन को एक बहुत अहम मसले के बारे में बताऊँगा, प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंट प्रीमेच्योर ओवरी फेलियर। कहते हैं बहुत सी ख्वातीन इस मसले का शिकार हैं जो कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करती होती हैं और बाज़ दफ़ा इस मसले की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। तो आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइमरी ओवरी इनसफिशिएंसी क्या है, इसके अलामत व वजूहात क्या है, और बहुत सी ख्वातीन जानना चाहती हैं कि ये क्या इलाज है और इस मर्ज़ को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। या इसके अलावा और बहुत सी ख्वातीन के सवाल होते हैं कि POI के बावजूद प्रेगनेंसी हो सकती है या नहीं। इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको POI के मतलब तमाम मालूमात आज के इस प्रोग्राम में शेयर करूँगा। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ख्वातीन को खास तौर पर यह कहूँगा कि अपने किसी भी पेचीदा पोशीदा अमराज के मतलब मालूमात और रहनुमाई के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकती हैं। तो बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि प्राइमरी ओवरी इनसफिशिएंसी क्या है। नाज़रीन, जो POI है ये मेनोपॉज नहीं है। ये मेनोपॉज इसलिए नहीं है क्योंकि मेनोपॉज में औरत के पीरियड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इसके अंदर माँ बनने वाली सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है क्योंकि औरत के ओवरीज के अंदर अंडे बिल्कुल नहीं बन पाते। जब POI के अंदर यानी प्राइमरी ओवरी इनसफिशिएंसी, औरत की जो ओवरीज हैं वो फंक्शंस नहीं कर रही थी, लेकिन औरत का पीरियड्स फिर भी आते हैं, माहवारी आती है, पीरियड्स इरेगुलर होते हैं या कुछ और ओवरी साइकिल में अंडे भी बनता है और अंडा खारिज भी होता है। ऐसी औरत के अंदर माँ बनने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और औरत प्रेगनेंट नहीं हो सकती। नाज़रीन, इसके अलावा प्राइमरी ओवरी इनसफिशिएंसी का मतलब ये है कि इन 15 साल 25 साल या 40 साल की उम्र में ख्वातीन के अंदर ओवरिन प्रॉपर काम नहीं करती। जब ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती तो जाहिर है कि ओवरिन के अंदर फॉलिकल्स भी ज़्यादा नहीं बनते। अगर फॉलिकल्स बन भी जाए तो मेच्योर नहीं होते, यानी इनकी डेवलपमेंट सही नहीं होती और अंडा मेच्योर नहीं होता और फिर ओवरीज से खारिज भी नहीं होता। जब अंडा ओवरीज से खारिज नहीं होता तो औरत को पीरियड्स नहीं आएंगे, लेकिन बाज़ दफ़ा पीरियड्स होते हैं, हल्की सी स्पॉटिंग होती है या बहुत हल्की सी ब्लीडिंग होती है क्योंकि ओवरीज के अंदर कम मिकदार में फॉलिकल्स मौजूद होते हैं और कम मिकदार में ही अंडे बनते हैं। अब इसके कुछ वजूहात का जिक्र करूँगा जिससे ये मर्ज लाक हो सकता है। POI की सबसे पहली वजह जेनेटिक है। जेनेटिकली का मतलब अगर आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा तादाद में ख्वातीन को प्राइमरी ओवरी इनसफिशिएंसी का प्रॉब्लम मौजूद है तो आप में POI का मसला हो सकता है। और अगर आपकी मदर के अंदर ये मसला मौजूद है, मसलन इनके पीरियड्स 30 साल के बाद ख़त्म हो गए, तो चांसेस हैं कि आपके अंदर POI का मसला मौजूद हो। इसके अलावा पेशेंट जिसको एंडोमेट्रोसिस या PCOS का मसला हो, इन्हें भी POI का हो सकता है। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनकी ओवरीज के ऊपर सर्जरी हुई हो या जिनके ट्यूब्स पर सर्जरी हुई हो तो इनके अंदर भी कभी कभी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है, सर्कुलेशन नहीं होती जिसकी वजह से ओवरीज प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, औरतों में प्राइमरी ओवरीज इनसफिशिएंसी हो जाती है। और इसके अलावा और इसकी वजूहात में वो ख़वातीन भी शामिल हैं जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट हुआ हो, इनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई हो या इनकी कोई भी रेडिएशन मिली हो, इसकी वजह से औरतों में प्राइमरी ओवुलेशन इनसफिशिएंसी हो सकती है। इसके अलावा टॉक्सिन, सिगरेट या पेस्टिसाइड्स वगैरह भी POI हो सकती है। नाज़रीन, अब POI की इलामात के बारे में बताता हूँ। सबसे पहली इलामत यह है कि ख्वातीन को पीरियड्स नहीं होते। यंग गर्ल्स में जिनको 14 साल की उम्र तक पीरियड शुरू हो जाते हैं इन्हें वो नहीं होते, या कभी कभार एक दफ़ा होने के बाद साल गुजर जाना लेकिन दोबारा ना होना, या फिर हर 6 माह बाद हो रहे हों। अगर किसी औरत में इलामात मौजूद नहीं है तो इन्हें चाहिए कि सबसे पहले अपना टेस्ट करवाएं। इसके अलावा पीरियड्स का ज़्यादा होना, इरेगुलर रहना भी प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी की इलामत हो सकती है। नाइट स्वेट्स मतलब रात को बहुत ज़्यादा पसीना आना, मुबाशरत के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होना या वेजिना ड्राइनेस का प्रॉब्लम आ रहा हो, यंग गर्ल के अंदर पुबर्टी बराबर ना हुई हो तो ख़ास तौर पर आपको एमेनोरिया है। और अगर आपको एमेनोरिया है यानी आपको पीरियड्स 4 माह में नहीं हुए या 4 माह में इरेगुलर है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए और टेस्ट कर लाजमी करवा लेना चाहिए। इसके अलावा LH-FSH हार्मोन में बढ़ जाए तो ये प्राइमरी ओवरियन इनसफिशिएंसी का मसला होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनकी इलामात में कौन कौन सी टेस्ट करवाना चाहिए। सबसे पहले LH-FSH के टेस्ट करवाने हैं, अगर FSH ज़्यादा हो तो इनका इलाज करवाना है। सेकंड, आपने AMNH एंटी मेलेनियर लेवल हार्मोन टेस्ट करवाना है। एंटी एमिनोन हार्मोन लेवल अगर आपको ज़्यादा लो है तो इस केस में POI का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तीसरे नंबर पे एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से भी POI का प्रॉब्लम हो सकता है। एस्ट्रोजन जब कम मिकदार में हो तो फॉलिकल्स कम मिकदार में बनते हैं और मेच्योर भी नहीं होते। इसके साथ अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम आए तो इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम आएगा, इसलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल भी टेस्ट करवाना चाहिए। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड भी करवाना चाहिए क्योंकि इससे पता चलता है कि दोनों ओवरीज में कितने फॉलिकल्स मौजूद हैं। अगर ये फॉलिकल्स कम मिकदार में मौजूद हैं तो POI की तशखीस करता है। नाज़रीन, इसके बाद एक बहुत अहम सवाल ये है कि इसके इलाज मुमकिन है। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताता हूँ। POI की तमाम वजूहात और अलामात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना ने काबिल माहिर हुक्मा डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट, कीमोथेरेपी में तासीर की ज़ेर सरपरस्ती
मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों को और तहकीक पर रिसर्च के बाद प्राइमरी ओवरियन इंसफिशिएंसी के लिए महफूज और कामयाब इलाज मुतारिफ करवाया। हमारे इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ सबसे पहले हार्मोन्स लेवल को कंट्रोल करती हैं, LH-FSH की ज़्यादती को कंट्रोल करती हैं, इन्हें इतदाल पर लाती हैं। इनका इस इलाज में इन अद्वियात को शामिल किया गया है जो AMNH यानी एंटी मैलेरियल हार्मोन की कम मिकदार को बढ़ाकर इन्हें नॉर्मल हालत में लाता है। तासील दवाखाना का ये कामयाब और बेहतर इलाज एमेनोरिया जैसे मसाइल से निजात दिलाकर औरत के पीरियड्स को रेगुलर करता है, जिससे माहवारी में हायल तमाम रुकावटें दूर हो जाती है और औरत को हर माह पीरियड्स रेगुलर होते हैं। हमारा हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स की मिकदार के कुदरती तरीके से बढ़ाता है, जिससे माहवारी भी आती है और अंडे प्रॉपर रिलीज भी होते हैं और औरत की जल्द प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हमारी अद्वियात औरत की अंदरूनी बैरूनी कमजोरी को ख़त्म करके औरत को सेहतमंद बनाती है, जिससे औरत के साथ साथ बच्चे की सेहत पर मुस्बत असरात मरतब होते हैं। वो ख़वातीन जो तरह तरह की रेडिएशन के इस्तेमाल के बाद माँ बनने की सलाहियत खो चुकी हैं, वो एक दफ़ा हर्बल तरीका इलाज जरूर इस्तेमाल करें। हर्बल तरीका इलाज वाहिद ऐसा इलाज है जिसके किसी भी किस्म की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारी तमाम अद्वियात हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक है। मैं तमाम ख़वातीन को कहूँगा कि हर्बल तरीका इलाज अपनाएं और तमाम पेचीदा पेचीदा अमराज से छुटकारा हासिल करें और पुरसकून और खुशहाली ज़िंदगी बसर करें। इसके साथ साथ कुछ ऐसी परहेज और एहतियात भी बताता हूँ। खाने में ताज़ा सब्ज़ी और फलों का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड और तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। इसके अलावा एहतियात में सफाई का ख्याल रखें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें, स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। नाज़रीन, इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजूद का फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।